एक गरीब मछुआ समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव में उसका बीवी बच्चे के साथ रहता था। वह हर दिन समुंदर को मछली पकड़ने जाता था और जो मछली पकड़ता था उसे बेच के जो पैसा मिलता था उसमें गुजारा करता था। एक दिन की बात है, वह मछुआ समुंदर को मछली पकड़ने गया था। तब समुंदर के अंदर एक खतरनाक तूफान आया और तूफान के कारण उसकी नाव समुद्र में पलट गई और मछुआरा पानी में गिर गया। उसकी नाव डूब गई, लेकिन वह मछुआ किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है वहां पर और कोई भी नहीं होता। वो मछुआ भगवान को कोसने लगता है। हे भगवान, मैंने किसके साथ क्या किया था जो मेरा साथ ऐसा हो रहा है? मेरा बीबी बच्चे घर पर मेरा राह देखते होंगे। अब मैं क्या करूं? मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? फिर वो उस टापू के किनारे बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। ऐसे बेथेटे बेथेटे एक दिन बीत जाता है। मछुआ को बहुत तेज भूख लगती है और वो मछलियों को पकड़ कर अपना पेट भरता है और मन से मन सोचता रहता है, मेरे बीबी बच्चे घर पर क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे? मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ उपाय ढूंढना होगा। लेकिन उसके मन में कुछ उपाय नहीं आ रहा था, जैसे कि वो उसी अनजान टप्पू से निकल पाई। वो हाथ जोड़ के भगवान को बोलता है, हे भगवान, मुझे ये अनजान टापू से निकलिए। मेरे बीबी बच्चे घर पे भूखे होंगे और मेरे राह देखते होंगे। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर एक दिन रात को बहुत तेज बारिश होती है और वह उस दिन पूरी रात कुछ न होने की वजह से खाली पेट बारिश में भीगता रहता है और भगवान कोसता रहता है, हे भगवान, क्यों बचा के रखे हो और कितना दुख दोगे? उसे अच्छा मार ही दो। फिर सुबह वह मछुआ मन में हिम्मत जोड़ के वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, जिसे वो अपने लिए के छोटा सा घर बनाता है जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पैधों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। ये क्या हो गया? ये जल कैसे गया? वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी फिर से भगवान को कोसने लगता है कि वह भगवान, और क्या क्या करोगे मेरे साथ? बचने की उम्मीद चली गई थी, फिर भी मैंने हिम्मत जोड़ के एक घर बनाया, इस उम्मीद में कि मेरे बीबी बचा घर पे है और कोई ना कोई कभी ना कभी मुझे बचाना जरूर आएगा। लेकिन आप ये भी मेरे से छीन लिया। अब मैं क्या करूं? वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा। फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा, बचाओ बचाओ। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा, आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? हमने आपका धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान का शुक्रिया किया। हे भगवान, माफ कर दीजिए, मैं न जाने आपको क्या क्या कह दिया। धन्यवाद भगवान मुझे बचाने के लिए। वो आदमी एक हफ्ते बाद घर पहुंचा और देखा कि उसका बीबी बच्चे सब सही सलामत है और खुश है। वो बीबी की उसका राज पूछा, तुम लोग गुजारा कैसे करते थे? जिस दिन तूफान आई थी तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए समुंदर किनारे गई थी। तब मुझे 2 सोने का कंगन मिली थी और मैं आपका राह देखते देखते भगवान के पास प्रार्थना कर रही थी। उस सोने का कंगन को बेच के मैं गुजार कर रही थी। देखिए भगवान, आज मुझे आपको मेरे पास पहुंचा दिया। मछुआ ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस दिन उसे समझ में आया कि जो भी होता वह अच्छे के लिए ही होता है। बस खाली भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए।